राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। एक महात्मा ऋषि बहुत ज्ञानी थे। वह हर समय भगवान की तपस्या में लीन रहते थे। एक बार वह अपने आश्रम में तपस्या में लीन थे, भगवान की तपस्या कर रहे थे। तभी एक भागते हुए एक चोर उनके आश्रम में आ गया। चोर ने चोरी की और उसने देखा सामने आश्रम है और आश्रम में जाके छुप गया। जब उसके राजा के सैनिक आए, उन्होंने ढूंढा तो वो चोर वहाँ नहीं मिला। फिर बाद में ज़्यादा ढूंढा तो वो चोर मिल गया। वो चोर को पकड़ कर लाए और साथ में उन महात्मा को भी तपस्या में से जगा दिया और जगाकर उन्हें पकड़कर राजा के महल के पास ले जाने लगे। फिर राजा के पास ले जाने लगे तो राजा ने पूछा कि ये कौन है, कि ये महात्मा जी हैं, इनके आश्रम में चोर पकड़े गए हैं और हो सकता है ये चोरी करके सामान ले जाते हों और आश्रम में अपने महात्मा जी को देते हों, इसलिए ये भी पाप के भागी होंगे। राजा ने जब ऐसा देखा तो राजा ने कहा, ठीक है, इन्हें चोरों के साथ इन्हें भी सूली पर चढ़ा दी जाए। ऐसा कहकर सैनिकों ने उनके ले जाकर एक नगर के बाहर एक जगह पर ले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने चोरों को फांसी पर चढ़ा दिया और महात्मा जी के गले में एक भाला नुकीली चीर घुसेड़ दी और उन्होंने सोचा सुबह तक मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने उन महात्मा जी को वहीं छोड़ दिया और सारे सैनिक चले गए। और महात्मा जी तपस्या पूजा में इतने लीन थे कि उन्हें महसूस ही नहीं हुआ। अगले दिन जब सुबह जाकर देखा तो चोर की तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन महात्मा जी की खून निकल रहा था, कुछ नहीं हुआ। जब ये बात राजा को पता चली तो उसने देखा ये महात्मा जी तो कोई बड़े योगी ध्यानी लगते हैं जो इतने बार सहने के बाद भी पूरे 12 घंटे इनके गले में नुकीली चुभ रही, इन्हें कुछ नहीं हुआ। ये कोई बहुत बड़े ज्ञानी और महात्मा हैं, ये तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? तुरंत राजा अपनी पत्नी सहित उन साधु महात्मा को नीचे उतरवाया और जाकर उनसे दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और बोले, प्रभु, हमसे और हमारे सैनिकों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। आप इतने महान तपस्वी ज्ञानी हैं तो फिर आपने अपनी बात को रखा क्यों नहीं? आपने बताया क्यों नहीं कि चोरों को आप जानते नहीं हैं, वो आपके आश्रम में आकर वैसे ही छुप गए थे? महात्मा जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहाँ से चले गए। राजा भी जब मन में दुखी होकर अपने महल की तरफ चला गया, लेकिन महात्मा जी के दिमाग में बार बार ये प्रश्न आ रहा था कि मैं इतनी पूजा पाठ तपस्या करता हूँ, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे किस कारण 12 घंटे तक मेरे गले में नुकीली चीज़ चुभी रही, जिससे मुझे असहनीय दर्द सहना पड़ा? इसका कारण क्या है? मैंने तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं। ऐसा ही मन में विचार करने लगे। तभी उन्होंने अपने ध्यान मग्न हो गए और ध्यान मग्न होते ही उनके मन में एक बात केंद्रित हुई कि इस जन्म में नहीं, इस जन्म से कभी 100 जन्म पूर्व उन्होंने, जब वो 8 साल के बच्चे थे, तो उन्होंने एक तितली को पकड़ा था और तितली को पकड़ने के बाद खेलते रहे और बाद में उस तितली के गले में उन्होंने एक छोटा सा कांटा चुभो दिया और वो कांटा जो तितली के गले में चुभा रहा, जिससे तितली की 12 घंटे बाद मृत्यु हो गई। वह तड़पती रही। वही पाप महात्मा जी को उस जन्म में लग गया था। उस जन्म में तो उसे भुगतना ही पड़ा। उसी पाप का जन्म भुगतने के लिए महात्मा जी को राजा के द्वारा इस सज़ा को प्रदान की गई। ऐसी बात महात्मा जी के मन में आई। तब उन्होंने कहा, प्रभु, आप सब अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, आपने मेरे इस पाप को भी नष्ट कर दिया। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो कर लीजिए। हमारे सनातन धर्म में, संस्कृति में बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं, वह ढूंढ के आपके लाती रहूँगी। आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और राधे राधे, राधे राधे।